जब हक सामने हो तो दिल क्यों मुंह मोड़ लेता है। मूसा को किताब मिली, ईसा को रूहुल कुद्दुस, और इंसान ने क्या किया? इनके बाद भी इनकार। ये रुकू जवाब देता है। इस रुकू में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्दुस से ताईद दी। लेकिन इंसान ने हक को पहचान कर भी इनकार किया। ये रुकू बताता है कि जब दिल हक को पसंद नहीं करता तो वो कहता है ये तो दिल की बात है, लेकिन क्या ये बहाना कबूल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 1, 11वां रुकू। तर्जुमा कंजुल ईमान। और बेशक हमने मूसा को किताब अता की और उसके बाद एक रसूल भेजे, और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां अता फरमाई और पवित्र आत्मा से उसकी मदद की। तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वह लेकर आए जो तुम्हारे नफ्स यानी मन की इच्छा नहीं घमंड करते हो, तो उन नबियों में एक गिरोह यानी समूह को तुम झुटलाते हो और एक गिरोह को शहीद करते हो। और यहूदी बोले हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हैं, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की उनके कुफ्र के कारण, तो उनमें थोड़े ईमान लाते हैं शून्य। और जब उनके पास अल्लाह की वह किताब यानी कुरान आई जो उनके साथ वाली किताब यानी तौरात की तस्दीक यानी पुष्टि फरमाती है, और इससे पहले वो इसी नबी के वसीले यानी जरिए से काफिरों पर फतह मांगते थे, तो जब तशरीफ लाया उनके पास यह जाना पहचाना उससे इनकार कर बैठे, तो अल्लाह की लानत इनकार करने वालों पर किस बुरे मोलों उन्होंने अपनी जानों को खरीदा कि अल्लाह के उतारे से इनकार करें, इस जलन से कि अल्लाह अपनी करम से अपने जिस बंदे पर चाहे वही देववाणी उतारे, तो गजब पर गजब यानी प्रकोप के सजावार हुए और काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब है। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह के उतारे पर ईमान लाओ, तो कहते हैं वह जो हम पर उतरा उस पर ईमान लाते हैं और बाकी से इनकार करते हैं, हालांकि वह सत्य है उनके पास वाली की तस्दीक यानी पुष्टि फरमाता हुआ। तुम फरमाओ कि फिर अगले नबियों को क्यों शहीद किया, अगर तुम्हें अपनी किताब पर ईमान था और बेशक तुम्हारे पास मूसा खुली निशानियां लेकर तशरीफ लाया, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद यानी पूजनीय बना लिया और तुम जालिम थे। और याद करो जब हमने तुमसे पैमान यानी वादा लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे सरों पर बुलंद किया, लो जो हम तुम्हें देते हैं जोर से और सुनो। बोले हमने सुना और न माना, और उनके दिलों में बछड़ा रच रहा था उनके कुफ्र के कारण। तुम फरमा दो क्या बुरा हुक्म देता है तुमको तुम्हारा ईमान, अगर ईमान रखते हो तुम फरमाओ अगर पिछला घर अल्लाह के नजदीक खालिस तुम्हारे लिए हो न औरों के लिए, तो भला मौत की आरजू तो करो अगर सच्चे हो, और कभी उसकी आरजू न करेंगे उन बुरे कर्मों के कारण जो आगे कर चुके, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। और बेशक तुम जरूर उन्हें पाओगे कि सब लोगों से ज्यादा जीने की हवस रखते हैं, और मुशरिकों यानी मूर्ति पूजकों से प्रत्येक को तमन्ना है कि कहीं 1000 बरस जिए, और वह उसे अजाब से दूर न करेगा इतनी उम्र का दिया जाना, और अल्लाह उनके कौतुक देख रहा है। पारा 1, सूरह बकर, 11वां रुकू। तफसीर खजाइनुल इरफान। इस किताब से तौरात मुराद है जिसमें अल्लाह ताला के तमाम एहद दर्ज थे। सबसे अहम एहद ये थे कि हर जमाने के नबियों की इताअत करना, उन पर ईमान लाना और उनकी ताजीम व तौकीर करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक के बाद एक नबी आते रहे। उनकी तादाद 4000 बयान की गई है। ये सब हजरत मूसा की शरीयत के मुहाफिज और उसके आदेश जारी करने वाले थे। चूंकि नबियों के सरदार के बाद किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती, इसलिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हिफाजत और प्रचार प्रसार की खिदमत विद्वानों और दीन की रक्षा करने वालों को सौंपी गई। इन निशानियों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े चमत्कार मुराद हैं, जैसे मुर्दे जिंदा कर देना, अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देना, चिड़िया पैदा करना, गैब की खबर देना वगैरह।
रूहुल कुदुस से हजरत जिब्रील मुराद हैं कि रूहानी हैं, वही लाते हैं जिससे दिलों की जिंदगी है। वह हजरत ईसा के साथ रहने पर मामूर थे। आप 33 साल की उम्र में आसमान पर उठाए गए। उस वक्त तक हजरत जिब्रील सफर व सुकूनत में कभी आपसे जुदा न हुए। रूहुल कुदुस की ताईद समर्थक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी फजीलत है। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मानने वालों को भी रूहुल कुदुस की ताईद यानी मदद हासिल हुई। सही बुखारी वगैरह में है कि हजरत हस्सान अल्लाह उनसे राजी के लिए मिंबर बिछाया जाता। वह नात शरीफ पढ़ते। हुजूर उनके लिए फरमाते, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, ऐ अल्लाह रूहुल कुदुस के जरिए इसकी मदद फरमा। फिर भी ए यहूदियों, तुम्हारी सरकशी में फर्क नहीं आया। यहूदी पैगंबरों के आदेश अपनी इच्छाओं के खिलाफ पाकर उन्हें झुटलाते और मौका पाते तो कत्ल कर डालते थे, जैसे कि उन्होंने हजरत ज़करिया और दूसरे बहुत से अंबिया को शहीद किया। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी पड़े रहे। कभी आप पर जादू किया, कभी जहर दिया, दिल के इरादे से तरह तरह के धोखे किए। यहूदियों ने यह मजाक उड़ाने को कहा था। उनकी मुराद यह थी कि हुजूर की हिदायत को उनके दिलों तक राह नहीं है। अल्लाह ताला ने इसका रद्द फरमाया कि अधर्मी झूठे हैं। अल्लाह ताला ने दिलों को प्रकृति पर पैदा फरमाया है, उनमें सच्चाई कबूल करने की क्षमता रखी है। उनके कुफ्र की खराबी है कि उन्होंने नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार करने के बाद इनकार किया। अल्लाह ताला ने उन पर लनत फरमाई। इसका असर है कि हक सत्य कबूल करने की नेमत से महरूम हो गए। हो यह बात दूसरी जगह इरशाद हुई, बल तबल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, यानी बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के कारण उनके दिलों पर मुहर लगा दी है तो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े। सैयदे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और हुजूर के औसाफ यानी खूबियों के बयान में सैयदे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने और कुरान उतरने से पहले यहूदी अपनी हाजतों के लिए हुजूर के नामे पाक के वसीले से दुआ करते और कामयाब होते थे और इस तरह दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना वंसुरना बिन्नबियल उम्मीए, यानी ऐ अल्लाह हमें नबीए उम्मी के सदके में फ़तह और कामयाबी अता फरमा। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के दरबार में जो करीब और प्रिय होते हैं उनके वसीले से दुआ कबूल होती है। यह भी मालूम हुआ कि हुजूर से पहले जगत में हुजूर के तशरीफ लाने की बात मशहूर थी। उस वक्त भी हुजूर के वसीले से लोगों की जरूरत पूरी होती थी। यह इनकार दुश्मनी, हसद और हुकूमत की मोहब्बत की वजह से था। यानी आदमी को अपनी जान बचाने के लिए वही करना चाहिए जिससे छुटकारे की उम्मीद हो। यहूद ने यह बुरा सौदा किया कि अल्लाह के नबी और उसकी किताब के इनकारी हो गए। यहूदियों की ख्वाहिश थी कि आखिरी नबी का पद बनी इसराइल में से किसी को मिलता। जब देखा कि वो महरूम रहे और इस्माइल की औलाद को श्रेय मिला तो हसद के मारे इनकार कर बैठे। इससे मालूम हुआ कि हसद हराम और महरूमी का कारण है, यानी तरह तरह के गजब और यातनाओं के हकदार हुए। इससे मालूम हुआ कि जिल्लत और रुसवाई वाला अजाब काफिरों के साथ खास है। ईमान वालों को गुनाहों की वजह से अजाब हुआ भी तो जिल्लत और रुसवाई के साथ न होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना, यानी और इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों ही के लिए है मगर मुनाफिकों को खबर नहीं। इससे कुरान पाक और वो तमाम किताबें मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने उतारी, यानी सब पर ईमान ला। इससे उनकी मुराद तौरात है, यानी तौरात पर ईमान लाने का दावा गलत है। चूंकि कुरान पाक जो तौरात की तस्दीक पुष्टि करने वाला है उसका इनकार तौरात का इनकार हो गया। इसमें भी उनकी तकजीब है कि अगर तौरात पर ईमान रखते तो नबियों को हरगिज शहीद न करते। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर तशरीफ ले जाने के बाद
اس میں بھی ان کی تکذیب ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور روشن ہتھیلی وغیرہ کھلی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بچھڑا نہ پوجتے۔ تورات کے آدیشوں پر عمل کرنے کا، اس میں بھی ان کے ایمان کے دعوے کو جھٹلایا گیا ہے۔ یہودیوں کے جھوٹے دعووں میں ایک یہ دعویٰ تھا کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے سوچ کے مطابق جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، کرموں کی ضرورت نہیں، تو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعوے کی بنیاد پر تمہارے لیے راحت کی بات ہے۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور دھرتی پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ یہ غیب کی خبر اور چمتکار ہے کہ یہودی کافی ضد اور سخت ورودھ کے باوجود موت کی تمنا زبان پر نہ لا سکے، جیسے آخری نبی اور قرآن کے ساتھ کچھ اور تورات میں کوٹ چھانٹ وغیرہ۔ موت کی محبت اور اللہ سے ملنے کا شوق اللہ کے قریبی بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر اللہ ان سے راضی ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک و وفاتن بولد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور اپنے پیارے حبیب کے شہر میں موت دے۔ عام طور سے سارے بڑے صحابہ اور وشیش کر بدر اور احد کے شہید اور بیت رضوان کے لوگ اللہ کی راہ میں موت کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ ان سے راضی نے کافر لشکر کے سردار رستم بن فروخزاد کے پاس جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، انا منا قومن یحبون موتا کما یحب العازم الخخا، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عزمی لوگ شراب کو ڈوٹ۔ اس میں سندر اشارہ تھا کہ شراب کی دوشت مستی کو دنیا کی محبت کے دیوانے پسند کرتے ہیں اور اللہ والے موت کو حقیقی محبوب سے ملنے کا ذریعہ سمجھ کر چاہتے ہیں۔ سارے ایمانے والے آخرت کی رغبت رکھتے ہیں اور اگر لمبی زندگی کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور سمے مل جائے جس سے آخرت کے لیے اچھا توشہ زیادہ جمع کر سکیں۔ اگر پچھلے دنوں میں گناہ زیادہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ اور کشما یاچنا کر لیں۔ صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے کہ کوئی دنیا کی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور واستو میں دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر اور اللہ کی ذات پر بھروسے اور اس کی اچھا کے آگے سر جھکا دینے کے خلاف اور ناجائز ہے۔ مشرکوں کا ایک سموہ مجوسی یعنی آگ کا پجاری ہے۔ آپس میں ملتے وقت عزت اور سلام کے لیے کہتے ہیں جے 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں زندگی کا لالچ سب سے زیادہ ہے۔